अच्छा जी, मेरी आवाज आ रही है जी सबको जो ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स हैं उनको? जी सर, Yes. आवाज अच्छा, आ गुड। रही है आपकी। Okay जी, so I'm taking a small quiz and it is to be appeared by online participants as well. और I'll give you some suitable time और आपने मुझे फिर ये अपना क्विज जो है वो ईमेल करना है और बाकी क्लास वाले मुझे सबमिट कर देंगे। क्विज ये है कि जी आप लोगों ने आप में से हर एक ने अपना अपना एक टॉपिक डिफाइन किया और मुझसे अप्रूवल लिया हुआ है। ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स में से भी मैक्सिमम लोगों ने ले लिया है, कुछ लोग रह गए हैं और उनके लिए मैंने एक छोटा सा वार्निंग मैसेज भी एक भेजा ग्रुप के ऊपर। उसको भी पढ़ लीजिए। बहरहाल अभी जो क्विज मैं ले रहा हूँ इसमें आप सब ने अपीयर होना है और इसकी मार्किंग सबके लिए होगी। क्वेश्चन ये है कि लास्ट लेक्चर में हमने काफी डिटेल में लास्ट 2 लेक्चर्स में किसी एक रिसर्च पेपर की ऑथेंटिसिटी के ऊपर डिस्कशंस की थी, कॉन्फ्रेंस पेपर्स एज वेल एज जर्नल पेपर्स दोनों के बारे में। तो अभी आप में से हर एक अपना अपना टॉपिक है, उस टॉपिक के अगेंस्ट आपने कम से कम 5 रिसर्च पेपर्स जो आपने अब तक फिगर आउट किए हैं उनके बारे में कुछ डाटा मुझे देना है। It's an online quiz, open laptop, open internet, even open discussion। और अपने अपने 5 रिसर्च पेपर्स लिस्ट डाउन करें एक कॉलम में। उनके जर्नल ऑब्लिक कॉन्फ्रेंस का नाम लिखें और फिर आगे जो डिफरेंट कॉलम्स बन सकते हैं विद द पर्सपेक्टिव ऑफ आवर लेक्चर्स, जिसमें हमने कॉन्फ्रेंस और जर्नल पेपर्स की ऑथेंटिसिटी के बारे में बात की थी, क्या क्या चीजें आप चेक करेंगे और आप लिखेंगे वहां पे, जिससे मुझे ये कन्विक्शन हो सके कि आप जो पेपर देख रहे हैं वो अच्छे पेपर। तो रिमाइंड योर सेल्फ द लेक्चर कंटेंट्स। अगर आपने देखे हैं ऑनलाइन या रेगुलर तो आपको याद होगा कुछ ना कुछ। तो लेट्स सी किसकी मेमोरी अच्छी है, किसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। अप्लाई टू योर सेल्फ, लिस्ट डाउन 5 रिसर्च पेपर्स एंड वेरियस पैरामीटर्स which you can check online or maybe you have checked already, और उनको वहां पे नोट डाउन करके मुझसे वो आपने कुछ जो है वो शेयर करना है इन नेक्स्ट 10 मिनट्स। तो स्टार्ट कीजिए जी। इट इज एप्लीकेबल टू इट्स एप्लीकेबल टू नहीं, आप क्लास में नहीं थे तो नाम लिखने का भी कोई फायदा नहीं। आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। बड़ा क्लियर क्विज है, मैं रिपीट करता हूँ। अपने 5 रिसर्च पेपर्स अपने टॉपिक पे उनकी ऑथेंटिसिटी स्टैब्लिश कीजिए। कैसे करना है सर? जो आपको समझ आ सकती है मैडम, जो आपने सोचा सुना समझा, यही तो मैं देखना चाह रहा हूँ ना कि आपने मेरा लेक्चर क्या सुना था और क्या समझ आई थी आपको। क्विज का मकसद ही यही होता है। तो फ्रॉम योर क्विजेज आई विल गेट टू नो कि आपने कितनी मेरी बात सुनी या क्या आपके डाउट्स हैं, सो दैट आई कैन एड्रेस देम अगेन if they are needed. My point and my question is very straight. Place your 5 research papers minimum. Anybody wants to go beyond 5, it's his or her wish and will, मुझे इसमें भी प्रॉब्लम कोई नहीं है। बट ये कि मिनिमम 5 रिसर्च पेपर्स लेफ्ट साइड पे लिस्ट डाउन कीजिए, आपके पास है, वो आपके सामने है। उनकी ऑथेंटिसिटी स्टैब्लिश कीजिए ऑन द राइट साइड इन वेरियस कॉलम्स। वो कॉलम्स क्या हो सकते हैं वो हमने क्लास में डिस्कस किए हुए हैं और मैंने थोड़ा सा प्रीमाइस देते हुए शायद बताया भी था। तो आप उस पर्सपेक्टिव से ट्राई टू डू इट एंड लेट्स सी कि आप क्या लिखते हैं उसके अंदर। ठीक है जी। इट इज एप्लीकेबल टू द ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स एज वेल। ठीक है, एवरीबडी हैज टू सबमिट इट अकॉर्डिंगली, अ मार्क वुड बी गिवन। कोई डाउट किसी का ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स में से है तो वो पूछ सकता है मुझसे। सर ये है ना कि अगर किसी का टॉपिक अभी तक वो सेलेक्ट नहीं हुआ हो ना, तो उसका क्या करे जी? जिसका नहीं आया तो उसकी गलती है ना सर जी। आपने छठे हफ्ते में आ गए, अभी तक आपने टॉपिक नहीं किया। 2 हफ्तों से तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपना टॉपिक बताएं, टॉपिक बताएं। तो अगर आप 6 हफ्ते तक सो जी रहे हैं तो फिर अभी भी सो रहे हैं। नहीं सर, सर दो दो टॉपिक सेलेक्ट किए हुए हैं, तो वो सर के साथ डिस्कशन होती है ना उसमें, तो इसी वजह से अभी सेलेक्ट नहीं किया। अभी तो एक दो टॉपिक सेलेक्ट किए हुए हैं, जिसमें अगर आपके पास टाइम है तो 1-2 मिनट में आपको बता सकता हूँ जी। वो अब तो आप बता सकते हैं मुझे, लेकिन अभी तो फिलहाल क्विज में अपीयर हो ना, जो आपकी समझ है, फिर बाद में बताइएगा। सर ये उसमें ही मसला है ना, तो उसके रिलेटेड जो है ना वो एक तो ये सर अगर नेक्स्ट क्लास में हो जाए तो अच्छा नहीं होगा जी? आप इस क्लास में अपीयर हो ना, लेट्स सी क्या करते हैं आप। अटेम्प्ट करें जरा। क्लास में लेक्चर तो आपने सुना था ना मेरा? वो सर वो लास्ट वाले नहीं सुना था जी, इसी वजह से जी ना। तो क्यों नहीं सुना था? वो मेरा कसूर है? नहीं सर जी, वो कहीं काम पे गए थे ना जी, जॉब कर रहे, उसके काम के सिलसिले में गए चलें थे, गुड, तो लेकिन कल आया मैंने हो जी। मैंने आपसे लिंक शेयर किए थे, आप बाद में देख सकते थे, पूरा वीक था आपके पास। सर काम थोड़ा इस तरह था ना कि
चले इसी खैर कोई वजह बात सबसे नहीं, पहले आप मैं अभी वो अभी तो अभी आपकी बात में कोई लॉजिक नहीं है, आप फिलहाल अटेम्प्ट करें जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, अटेम्प्ट करें, कोई बात नहीं, एक कोई से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपका जीरो आ जाता है। आइंदा के लिए मेहनत करेंगे आप इस बहाने। इंशाल्लाह सर, ठीक है। ठीक है, अपीयर हो तो सर करें, सर सर लेट्स सी। सर सर ये बताइए शेयर कहाँ पे करना है? आपने मुझे ईमेल करना है, मैं आई एम गोइंग टू शेयर माय ईमेल एड्रेस विद यू शॉर्टली। मैं अभी भेज देता हूँ आपको, इस ईमेल और एड्रेस पे आपने उसमें पिक्चर लेके पेपर्स मुझे शेयर भी अपलोड भेजना है। करने हैं? पिक्चर लेके मुझे आपने ईमेल करनी है अपने क्विज की। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो पेपर्स आप 5 पेपर्स का बता रहे हैं, रिसर्च पेपर्स का, वो भी अपलोड करने हैं साथ? मैंने तो ये कहा ही नहीं कि पेपर अपलोड करने हैं, मैंने तो कहा पेपर का टाइटल लिखना है आपने लेफ्ट साइड पे और आगे उसकी डिटेल्स लिखनी है, हाथ से राइट सर। लिखना है। सर अभी अगर नहीं हुआ वो टॉपिक सिलेक्ट हमारा, वो अप्रूव नहीं हुआ, तो हम लिख दें फिर अ, बाद में नहीं, अगर वो क्विज में वो तो अगर जीरो हो ही गया आएगा तो वो क्योंकि अब ये। तक हो जाना चाहिए था, वकास काफी देर हो गई है ना, 6 वीक्स हो गए सर लगभग सर आपको। सुने ना, पिछली मरतबा हमने प्रेजेंट करना था लेकिन एंड तक क्लास में टाइम ही नहीं मिला ना। शुरू में जब यहाँ पर आपने कहा था, तो मैंने आपको बताया था। वकास वकास काइंडली सुन ले मेरी बात, जो जो आपने किया है ना, काइंडली उसके जी ऊपर जो सर। मैंने आपको टास्किंग दी है वो तो कर सकते हैं ना। टॉपिक ठीक बेशक ठीक है अप्रूव नहीं सर, हुआ, ठीक रिसर्च ठीक पेपर तो ठीक। शॉर्टलिस्ट किए हुए ना आपने। जी जी जी, तो ठीक है रिसर्च सर, पेपर ठीक पे है वो समझ। चीज अप्लाई करें जो मैंने पढ़ाई है क्लास। जी ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक। चलें, आई एम शेयरिंग माई ईमेल एड्रेस फॉर ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स। ठीक हो गया सर।
हाँ का राफी ठीक है तवीज नहीं भाई सट है ना Picture the base to the copy consent. It's very like this way. Or anything you can have. इस तरह की मैट्रिक्स या इससे मतलब मैट्रिक्स बना रहा हूँ अगर ऑलरेडी इस पे कर रहे हो फाइल मतलब उसको थोड़ा सा वो कर दिया है अपने बाकी लोग को फर्दर हमने एक ही कॉलम मतलब ठीक है फॉर्मेशन समथिंग लाइक दिस मैंने एक तरीका बताया आपको सबसे अच्छा तरीका सीखे
तो आपके 1 2 3 4 5 रिसर्च पेपर्स जो कि आपके ट्रेडमार्क रिसर्च पेपर्स हैं जिन्हें आपने सेलेक्ट कर लिया और एवरी डिस्कशन जो हम पिछले 5 हफ्ते करते रहे हैं उनके बारे में ये इंफॉर्मेशन मुझे एक वन पेजर बना रहे हैं क्योंकि इसकी बेस पे विल गो ऑन टू द सिंथेसिस मैट्रिक्स तो नेक्स्ट तो जस्ट स्पेंड सम टाइम मे बी यस सर समझ आ गई ऑलरेडी बना भी चुके होंगे आप वैसे पहले ही कर लेना चाहिए तो अंडरस्टैंडिंग है कि अब तक के डिस्कशन के बाद दिस शुड हैव ऑलरेडी बीन डन सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर ये आपको ईमेल सेंड करनी है इसकी, ये जो जी लिखे हैं ईमेल पेजेस ईमेल ये करनी है आप पिक्चर लीजिए और ईमेल कर देना ठीक होगा सर। तो ये सर ओपन टाइम है, मतलब इसमें हम कर सकते हैं या कितना टाइम बताया था आपने? आप ASAP मतलब मैं थोड़ी देर में क्लोज करूंगा तो उसके विद इन 5 मिनट्स आप मुझे भेज दें आप पहले भेजना चाहते हैं पहले भेज दें अभी मैंने राइट। क्लोज नहीं किया टाइम इज स्टिल ऑन सर आप क्लास में नहीं थे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी इसलिए छोड़ दें अभी एक्सप्लेनेशन में आपको भी नहीं दे सकता ना क्लास में आप नहीं आए आपकी गलती है कि आपने बाद में लेक्चर भी नहीं देखा 1 हफ्ते से लेक्चर अपलोडेड है तो यू मस्ट सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है ना जो जिसने पढ़ा होगा ना लेक्चर लिखा होगा उसको पता होगा मैंने क्या लिखा है जिसने लेक्चर नहीं सुना उसको नहीं पता होगा क्या लिखा है ये आपके एहसास के लिए भी मैं क्विज ले रहा हूँ ताकि आपको आइंदा एहसास होगा कि यार जो मैंने लेक्चर नहीं सुना तो उसको सुनना चाहिए क्लास में जाने से पहले जहां भी आपसे खाना खाने के लिए तो टाइम निकाला आपने खाना तो खाया होगा ना तो इसके लिए भी टाइम निकालना आपकी जिम्मेदारी है ना और फिर इसे ग्रेडिंग ना करें। जी वकास कुछ कह रहे हो आप और फिर ये नॉन ग्रेडिंग कर देना, फिर इसे ग्रेडेड अभी ना करें तो। इतनी मोहब्बत से आप कह रहे हैं तो ऐसा कर लेंगे लेकिन काम तो करें पहले आप मेरी वीडियो नहीं स्टॉप कर रही देखो। ग्रेडिंग की फिक्र नहीं करनी है आप लोगों ने काम पे फोकस दें ध्यान दें और कोशिश करें कि चीजें सीखें हर चीज ग्रेडिंग नहीं होती है हर चीज ग्रेडिंग होती हाँ जी
ये दिखा था मैं अपनी क्लास में आपको ताहिर, जो आपने मुझे मेल किया है ये रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने आपसे डेफिनेशंस नहीं पूछी इन चीजों की, आपने मुझे डेफिनेशंस भेज दी हैं। ताहिर जी महमूद, सर। जी आपने जी मेल सर। किया अभी? जी सर, मैंने मेल कर दिया सर। जी, ये गलत मेल किया ना आपने। दिस इज नॉट द रिक्वायरमेंट व्हिच यू हैव सेंट टू मी। आई हैव रिक्वेस्टेड समथिंग एल्स। आपने मेरी बात शायद सुनी नहीं है। सर आपने कहा कि रिसर्च पेपर को जो हमने चेक करने के कुछ पढ़े थे पैरामीटर। जी बिल्कुल पढ़े थे पैरामीटर्स, लेकिन पैरामीटर्स जो पढ़े थे, मैंने ये नहीं कहा कि उनको डिफाइन करें आप। मैंने ये कहा है कि वो रिसर्च पेपर के पैरामीटर नोट डाउन करके लिख के दें मुझे। आपने डिफाइन कर दिए सारे। जी ताहिर, आपको मेरी बात समझ आई है या नहीं आई अभी? सर समझ आ रही है सर, मतलब ये इनको सर वो छः ही जो छः पाँच छः पैरामीटर्स थे वो उनको लिखा है कि वो यही पैरामीटर हैं। ये नहीं चाहिए ना। मैंने ये कहा है कि आपके जो 5 रिसर्च पेपर्स हैं उनके बारे में बताएं। हर पेपर एक अलग जर्नल या कॉन्फ्रेंस में पब्लिश हुआ है, तो वो आपने उसके आगे ये वैल्यूज नोट करनी है। ये क्वेश्चन है, नहीं समझ आई अभी भी? अच्छा अच्छा सर, मैं समझ रहा हूँ, मतलब जो रिसर्च पेपर हमने अपने मतलब उसके लिए सिलेक्ट किए हुए हैं उनका जी 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 एनालिसिस करना है इन लाइन। जी सर, आप मेरी बात शुरू में अगर सुन लेते तो ठीक डायरेक्शन में जाते। पहले आपने शायद सुनी नहीं है, कुछ और मसरूफ थे आप। सर जी ये आप फिर चेक भी करेंगे? नहीं जी, चेक नहीं करूंगा। आपको जो है ना वो आपके घर मिठाई भिजवा दूंगा बस। नहीं सर, नहीं, और बात पूछ रहा हूँ। हाँ तो मैं ये आपने पूछ तुक्के तुक्के थोड़ी मारने हैं रहा पाकिस्तानियों हूँ की कि तरह। आप चेक वो करना है ना आपने, कंफर्म करूंगा मैं। फिर सर वो जैसे इम्पैक्ट फैक्टर है वो आप चेक करेंगे कि ये सही लिखा है हमने? जी 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 जी, आई कंफर्म। मुझे आप पे एतमाद भी है किसी हद तक, लेकिन पता चल जाता है लिखने से कि आप ठीक लिख रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं। क्वेश्चन आपका वैसे जो है ना वो बिल्कुल ही कुछ अजीब सही है। सर जो एक इशू काइंडली इसमें आ रहा है, अभी डिस्कस कर रहे हैं फिर बाद में इसको। अब जो इशू आ रहा है, इसीलिए मैंने ये आपको क्लास में एक सॉर्ट ऑफ असाइनमेंट दी है। इश्यूज नोट डाउन रखें और फिर सर वो असल बाद में में डिस्कस करें। जो ठीक ठीक है सर, ठीक है सर। इश्यूज असल में तो आपको पहले ही अगर कोई थे अब तक, आपको चेक करके मुझसे पूछ लेने चाहिए थे ना। इश्यूज तो ये काम तो हो चुका है 2 हफ्ते पहले। तो मकसद यही था कि आप खुद अटेम्प्ट करेंगे और कुछ जो गलतियां हैं वो उनको ठीक करेंगे, अकॉर्डिंगली आगे चलेंगे। बट इफ यू आर नॉट डन इट अर्लियर तो चले, कोई बात नहीं। अभी आप उन इश्यूज को नोट डाउन कर लें एंड वी कैन डिस्कस इट। सलामकुम सर। सर एक छोटी सी चीज से पूछना चाह रहा हूँ, जो एक से क्वेरी है। जी पूछें। सर बेसिकली प्रपोजल में और सर फर्क क्या होता है? एक तो आपने उस दिन बताया था कि प्रपोजल मैक्सिमम 20 पेजेस का होता है, और जो बाकी जो थीसिस होता है वो 120 एंड प्लस पेजेस हो जाता है। सर जो मेन जो चीज बेसिकली जो मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही, प्रपोजल में तो हमें कोई रिसर्च भी करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? लाइक हमने सिर्फ पेपर्स वगैरह को कंपाइल करना है, ये चीज करनी है कि इसके अंदर हम लोगों ने कोई उसका जिस तरीके से आप एमर कह रहे थे आपने कि उसके अंदर क्लास लेक्चर प्रॉब्लम सारे लिए हैं? आपने सारे हमें एमर? निकालनी है कि ये प्रॉब्लम्स है और वो चीजें सॉल्व हमने हो क्लास में सकती हैं। चीज डिस्कस की है ना कि रिसर्च प्रपोजल में और थीसिस में क्या फर्क होता है।
सर मैंने अटेंड किया था सर, लास्ट लेक्चर सर मैंने किया। नहीं, लास्ट लेक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, हमने सब्सिक्वेंट लेक्चर, ये 6 वीक है एग्जैक्टली अब। हमने क्लास में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि एक रिसर्च प्रपोजल में क्या क्या चीजें होती हैं और सर एक सर थीसिस में क्या क्या चीजें होती हैं, बहुत डिटेल में पूरी एक क्लास लगाई हुई है। सर तो आपने फिर सर वो क्लास नहीं ली है या बाद में देखी भी नहीं? सर मैंने यूट्यूब पर सर अभी तक जितनी अपलोड हुई है सर वो तो सारी देखी है सर। अगर आपने देखी है तो फिर दोबारा देखें, सही है, आपने मिस की है, कुछ नहीं देखा भी। राइट से मैं दोबारा से देख लेता हूँ सर। बहुत डिटेल में एक रिसर्च प्रपोजल में क्या कंटेंट होते हैं, क्या रिक्वायरमेंट होती है, और एक रिसर्च थीसिस में क्या कंटेंट होता है, क्या रिक्वायरमेंट होती है, दोनों में फर्क क्या है, कहाँ पे रिसर्च प्रपोजल क्लोज होता है, कहाँ पे रिसर्च थीसिस शुरू होता है, बहुत डिटेल में राइट सर, डिस्कस हुआ हुआ है क्लास में। आपका क्वेश्चन ऐसे है जैसे मुझे लग रहा है कि जी हमने क्लास में किया ही कुछ नहीं है, ऐसे तो ये सवाल से जवाब ये बन रहा है। ठीक हो गया सर, मैं दोबारा से देख लेता हूँ। तो काइंडली डोंट एम्बैरेस मी, कम से कम लेक्चर पूरे देख के सवाल किया करें। जमशेद अख्तर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? सर अभी टाइम है ना? जी है, टाइम करें। जी, आपने अपने टॉपिक के ऊपर रिसर्च पेपर्स सेलेक्ट किए ना, उनके बारे में ये चीजें फिल करनी। ओपन बुक, ओपन नोट्स, ओपन इंटरनेट।
ओके जी, लास्ट 1 मिनट, उसके बाद विल क्लोज। ठीक है।